नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं। उनसे संबंधित उनके जीवन राजनीतिक जीवन से संबंधित बातें आपके बीच में बताने जा रहा हूं, जो अपने जीवन काल में स्वयं कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर नहीं संभाली, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्रों और प्रदेश के 15 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का दमखम रखते हैं। एक ऐसे नेता जो इन 3 लोकसभा और 15 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा बहुत से ऐसे हलके हैं जहां से वो जिसे चाहे उसे हराने का मादा भी रखते हैं। और ये बात प्रदेश की जनता भी बखूबी राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा रहती है कि बिना मुख्यमंत्री बने हुए उनसे बड़ा आज के दिन राजनीतिक रूप से हार जीत का फैसला करने वाला और कोई नेता नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने और केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में केंद्र में जो मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी की। राव इंद्रजीत सिंह जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा स्वयं का भी राजनीतिक इतिहास रहा है और उनको ये राजनीति विरासत में मिली है। राव इंद्रजीत राव तुलाराम जी के राजनीतिक वंशज हैं। उनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह, जो अहीरवाल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के उस समय के बहुत बड़े नेताओं में वो शामिल थे, वो प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। राव बीरेंद्र सिंह को आज भी लोग उस दौर में भी राव बलिंदर सिंह के नाम से बड़े वो विख्यात रहे और उनकी राजनीतिक रूप से तूती ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि साथ लगते राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि गुजरात के भी कुछ क्षेत्र तक उनका अपना स्वयं का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव रहा। राव बीरेंद्र सिंह 4 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे बहुत बड़े बड़े विभागों के, और उसके बाद वो उससे पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अहीरवाल समुदाय के कद्दावर नेता के रूप में उनकी राजनीतिक रूप से पूरे देश और प्रदेश में पहचान रही। राव इंद्रजीत सिंह का जन्म 11 फरवरी 1950 को रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में, जो रामपुरा हाउस के नाम से विख्यात है, वहां राव बीरेंद्र सिंह के घर उन्होंने जन्म लिया। राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने युवावस्था में ही राजनीति की शुरुआत की। अगर हम राव इंद्रजीत के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास रहा। वो विधायक बने, प्रदेश की सरकार में मंत्री बने, अपनी पार्टी जिस भी पार्टी में वो उस समय थे उसके जिला से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे, सांसद बने, उसके बाद केंद्र में वो मंत्री रहे। अब अगर मैं आपको उनके राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक डगर की बात करूं तो 1977 में अपने पिताजी राव बीरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, उसकी टिकट पर जाटूसाना से वो पहली बार विधायक बने। वे युवा कांग्रेस महेंद्रगढ़ के जिला प्रधान, युवा कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे। 1982 में कांग्रेस की टिकट पर जाटूसाना से दूसरी बार विधायक बने और 1987 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। 1987 के बाद 1991 में वो AICC के सदस्य रहे, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय जो कमेटी है उसके। 1991 में कांग्रेस की टिकट पर जाटूसाना से तीसरी बार विधायक रहे। वर्तमान जो नए परिसीमन के बाद जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र को तोड़ दिया गया है, इसके बाद 1991 और 1996 तक राव इंद्रजीत सिंह पर्यावरण, वन, चिकित्सा और तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे। 1996 में कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने फिर से जाटूसाना से चुनाव लड़ा। 1998 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार उन्होंने महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुने गए। 1999 में कांग्रेस की टिकट पर महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव
उन्होंने लड़ा। 2000 में कांग्रेस की टिकट पर चौथी बार जाटूसाना से वो विधायक रहे। 2004 में परिसीमन से पहले का जो चुनाव था उसमें वो महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के सांसद बने। राव इंद्रजीत सिंह यूपीए 1 जो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसमें 2004 से और 2006 तक विदेश राज्य मंत्री रहे। 2006 से 2009 तक रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रहे। 2009 में राव इंद्रजीत ने, क्योंकि परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ में जो गुड़गांव रेवाड़ी का क्षेत्र था वो गुड़गांव में चला गया था और भिवानी जिले को जो है, भिवानी और वर्तमान में जो दादरी जिला उसको महेंद्रगढ़ में लगा दिया गया था। तब उन्होंने गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में वो संसदीय सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष बने। 23 सितंबर 2013 को एक बहुत दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। 2014 में भाजपा की टिकट पर गुड़गांव से चुनाव लड़ा और चौथी बार वो सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर 5वीं बार वो लोकसभा में पहुंचे और वर्तमान में भी वो केंद्र में मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह शूटिंग के भी बहुत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप में भी वो कांस्य पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा वो सेफ खेलों में भी 3 स्वर्ण पदक जीतने का उन्हें गौरव है और इस उम्र में भी अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है शूटिंग में एक बहुत बड़ा खिताब जीता था। इसके अलावा वर्तमान दौर में उनकी बेटी आरती राव जो उनकी राजनीतिक वारिस भी है, राव बीरेंद्र सिंह के परिवार की राजनीतिक वारिस भी है वो, और वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी की। पिछले लंबे समय तक वो प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं और वर्तमान में ही नहीं बल्कि पिछले चुनाव में भी पूरे प्रदेश की जनता ये टकटकी लगाए हुए थी कि आरती राव किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। अगर वो उस समय भी चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से वो जीत हासिल करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, क्योंकि एक आदमी एक परिवार से एक टिकट दी जाती है, उस हिसाब से उनको टिकट नहीं मिल पाई। राव इंद्रजीत सिंह जो है गुड़गांव से सांसद थे और आरती राव ने कई विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी तैयारी की थी लेकिन उनको वो टिकट नहीं मिल पाई। इस बार भी आरती राव महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं और वो उन्होंने ये ताल ठोक दी है कि 2024 का चुनाव वो हर हालात और हर परिस्थिति में लड़ेंगी। राव इंद्रजीत के जो कार्यकर्ता हैं, राव बीरेंद्र सिंह के जो चाहने वाले हैं, उनकी भी ये दिली इच्छा है कि इस बार का चुनाव आरती राव हर हालात में लड़े और आरती राव प्रदेश की विधानसभा में पहुंच करके अहिरवाल के मुद्दों को उठाए, अहिरवाल की जनता से जुड़े हुई बातें करें। इस पर तमाम जो अहिरवाल के जो उनके समर्थक हैं वो अपने दिल से जो है ये मांग कर रहे हैं कि इस बार आरती राव को हर हालात में चुनाव लड़ना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह का इतना बड़ा राजनीतिक कद, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नहीं बना हो ऐसे किसी नेता का आज के दिन नहीं है जो इतनी बार विधायक, मंत्री, केंद्र में मंत्री, प्रदेश के गुड़गांव और महेंद्रगढ़ 2-2 पार्लियामेंट क्षेत्रों से वो सांसद रहे और बड़े भारी बहुमत से जीते। राव इंद्रजीत सिंह ना केवल गुड़गांव से सांसद रहे बल्कि उन्होंने भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह को लगातार दूसरी बार जिताने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। उनके एक बॉल पर, उनकी एक अपील पर महेंद्रगढ़ के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ के अलावा दादरी, बारडा और तोशाम और आपका भिवानी के भी जो और लोहारू में भी जो अहीर समुदाय के विशेषकर जो लोग थे, उन्होंने बड़े दिल से और बड़े खुले मन से चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट डाला। और महेंद्रगढ़ जिले के तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो अलग अलग जातियों के या अलग अलग समुदायों के जो लोग थे, उन्होंने सबने राव इंद्रजीत के कहने से धर्मवीर सिंह को जिताया। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने अरविंद शर्मा को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया।
उन्होंने कोसली से लेकर के और झज्जर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अरविंद शर्मा को जिताने का काम किया। इसके अलावा विधानसभा स्तर की अगर हम बात करें तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया जिनकी अपने गांव और आसपास के गांव के अलावा बाहर कोई बहुत लंबी चौड़ी जान पहचान या उनकी पूछ नहीं थी। यहां मैं एक विशेष बात और कहना चाहूंगा, राव इंद्रजीत सिंह ने अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत से लोगों को घर से बुला करके विधायक बनाया, या तक कि मंत्री तक बनवाया, लेकिन उनमें से बहुत से एहसान फरामोश भी रहे। उन्होंने विधायक बनने और मंत्री बनने के बाद जो है राव इंद्रजीत का दामन छोड़ दिया और वो राव इंद्रजीत के बजाय उस समय के जो प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री थे उनके शरणागत हो गए, उनके जो है साथ लग गए, और जिसका नतीजा उन्हें तुरंत अगले विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत और उनके समर्थकों ने दिया। उनमें से कईयों की टिकट कट गई, किसी को चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि राव इंद्रजीत सिंह उस संपूर्ण क्षेत्र में इतने ताकतवर नेता हैं, वो जिसे चाहे उसे हरा सकते हैं और जिसे चाहे उसे घर से बुला करके विधायक बना सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक वोट बैंक है। यहां एक और विशेष बात मैं आपको बताता हूं, राव इंद्रजीत सिंह अपने राजनीतिक कैरियर में कभी गांव गांव घर घर गली गली नहीं घूमते, बल्कि उनका खुद का एक इतना बड़ा उस क्षेत्र में लोग जो है उनका मान और सम्मान रखते हैं कि वो एक जनसभा में अगर खड़े होकर ये कह देते हैं कि फला आदमी को जिताना है, मैं राव इंद्रजीत सिंह फला आदमी के लिए वोट मांग रहा हूं, तो लोग उसको तुरंत प्रभाव से जिता देते हैं। ऐसी महान नेता कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के इतने बड़े नेता कि अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो सिर्फ एक पद उनको मिलना बाकी है और वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का। आज भी वो अपने उस दर्द को छिपाए बैठे हैं, बल्कि कई बार तो सार्वजनिक भी कर देते हैं कि वो अहिरवाल में चौधर लाना चाहते हैं, और जिस दिन अहिरवाल में वो बड़ी कलम वो मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी तो निश्चित रूप से अहिरवाल का वो भला करेंगे। और यहाँ राव इंद्रजीत के समर्थकों को भी और उनके विरोधियों को भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब राव इंद्रजीत प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो उनका पूरा होता हुआ दिखाई दे। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वो हैं, और 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनाने में अगर किसी एक आदमी का सबसे बड़ा योगदान रहा प्रदेश स्तर पर तो वो राव इंद्रजीत सिंह का रहा। 2019 में उन पर कई राजनीतिक पार्टियां टकटकी लगाए बैठी है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में स्थापित करने के लिए क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं। इस पर संपूर्ण प्रदेशवासियों की और राजनीतिक गलियारों में जो राजनीति के जानकार हैं, विभिन्न पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, उनकी नजरें हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपना एक इंसाफ मंच भी बनाया था जिसकी अधिकतर गतिविधियां उनकी बेटी आरती राव कर रही है। हो सकता है राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए इंसाफ मंच के बैनर के जरिए लोगों से उनका जुड़ाव लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारी तरफ से राव इंद्रजीत सिंह जी को और उनकी बेटी आरती राव को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत हम कामना करते हैं। वो राजनीति में और ज्यादा आगे जाएं और अहिरवाल क्षेत्र के जो वर्षों पुराना जो उनका सपना है उसको पूरा करने का वो काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रदुमन जोशीला, नलवा। मोबाइल नंबर 9416674472 94 166 74472। धन्यवाद।